हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं हमारे अपने काउंसलर से जो 𝗬𝗏 के लिए काम करते हैं। और ये सिर्फ एक बात नहीं होगी, इट विल बी अ रैपिड फायर राउंड, सो स्टे ट्यून्ड। सो मेरा नीट तो क्वालिफाई हो गया है पर मेरी फ्रेंड का नहीं हुआ है। सो लेट्स आस्क द काउंसलर्स द बजट, द इंडियन फूड, द इंडियन कम्युनिटी एंड एवरीथिंग दैट गेट्स इन्वॉल्व्ड इन आवर MBBS abroad journey. Let's do it. Ma'am. Hi. Okay, so we are doing rapid fire with you. We'll ask you 5 questions and you have to immediately reply to them. Are you ready? Sure, yes. मैम मेरा नीट क्वालिफाई नहीं हुआ है पर मेरी फ्रेंड का हो गया है, बट वी बोथ वांटेड टू गो फॉर MBBS अब्रॉड। आप बताइए हम क्या करें, क्या हम अपने सपनों को छोड़ दें? नहीं, ऐसे तो जरूरत नहीं है एक्चुअली छोड़ने की। नीट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, मैंडेटरी रहता है, लेकिन हर एक इसमें मैंडेटरी नहीं है। मतलब अगर आप बाहर से अब्रॉड से एडमिशन लेना चाहते हैं, अब्रॉड से करना चाहते हैं MBBS, तो यू डोंट नीड टू हैव क्वालिफाइड नीट, बट only thing is that you will be working in that country. Your dream is to be a doctor, then definitely you can be a doctor in other countries if you have not qualified NEET. Okay, but then we cannot practice in India, right? अगर हमने नीट क्वालिफाई नहीं किया तो? हाँ, अनफॉर्चुनेटली अगर नीट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको वही कंट्री में करना पड़ेगा। और आपका 6 साल का जो प्रोग्राम रहता है उसके बाद आपकी एक एग्जाम रहती है वहाँ पे, और उसके बाद आप वहाँ पे काम कर सकते हैं वो कंट्री में, और वहाँ से आप US या फिर UK के भी एग्जाम्स पास करके US UK में भी दे सकते हैं आप। And ma'am, what about FMGE, NEXT, USMLE exams? How will we prepare for it? क्या हमें इसके लिए प्रिपेयर कराया जाता है यूनिवर्सिटी में? हाँ, सम यूनिवर्सिटी जो है फॉरेन में, वो यूनिवर्सिटीज एक्चुअली आपको प्रिपेयर कराती है। और जैसे कि रशिया में है, जॉर्जिया में है, ताजिकिस्तान में है, ये जो कंट्रीज है इसमें FMG और नेक्स्ट आपको देना पड़ता है जब वापस इंडिया में आते हैं, आपका अब्रॉड MBBS खत्म होने के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद। अभी फिलहाल FMGE के एग्जाम्स हैं जो अब्रॉड MBBS स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन जल्दी नेक्स्ट करके जो एग्ज़ाम आने वाली है वो अभी शुरू होगी 1-2 साल में, हमें एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन वो हर एक स्टूडेंट के लिए होगी जो इंडिया में से भी MBBS करते हैं और जो अब्रॉड से भी करते हैं। वो एक बार एग्जाम खत्म हो गई तो आप इंडिया में आपको लाइसेंस मिलेगा। And ma'am, how can we do it in कम से कम बजट? What can we do for that? एक्चुअली बेस्ट थिंग आई वुड रिकमेंड यू कि आप अगर अब्रॉड से करते हैं, आपका बजट कम है तो अब्रॉड से ही कीजिए, क्योंकि इंडिया में तो आपको पता है अगर नीट का क्वालिफिकेशन बहुत तगड़ा रहता है, और फिर अगर आपको प्राइवेट में एडमिशन मिला इंडिया में तो 1 करोड़ के ऊपर जाता है पूरा 5 साल का, और ये बहुत ज़्यादा होता है। तो आप अगर कम से कम 25 से 30 लाख तक इसमें कर सकते हैं, अब्रॉड से कर सकते हैं 6 साल का कोर्स। ओके, थैंक यू मैम। तो मैम वी वांटेड टू आस्क, वहाँ पे फूड ऑप्शंस क्या अवेलेबल है और इंडियन कम्युनिटी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? एक्चुअली बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आजकल बाहर जाके MBBS कर रहे हैं। एक तो क्योंकि ये जो कंट्रीज है वो बहुत अच्छे से मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ख्याल रखते हैं खाने के बारे में और एकोमोडेशंस के बारे में भी। इंडियन फूड तो हमेशा अवेलेबल रहता ही है मेसेस में, और जो हॉस्टल रहते हैं वो बॉयज़ और गर्ल्स के अलग रहते हैं। और दे मेक श्योर कि जो फॉरेन से आते हैं, मतलब ये कंट्रीज में जो भी फॉरेन के स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मोस्टली हॉस्टल्स और मेस तो मतलब यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहते हैं, हॉस्टल भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहते हैं। मैम तो हमें होम सिकनेस तो नहीं होगा ना, लाइक हम इतना दूर जा रहे हैं? नहीं, सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी से आप अगर एडमिशन लेते हैं तो हम आपके साथ रहते हैं 6 साल तक। अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो हम हमेशा आपके साथ रहते हैं। और जो स्टूडेंट्स रहते हैं, आपको चाहिए तो हमारे जो प्रीवियस अलुमनाई हैं उनके साथ भी आप बात कर सकते हैं, और बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं, सो आपको बिल्कुल ऐसे फील नहीं होगा कि आप अकेले कोई कंट्री में रह करके। Okay, thank you ma'am, you passed the rapid fire successfully. Thank you.